सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। अभी गुरु जी कितना अच्छा बता रहे थे, जो लाइन आती है ना, ट्रबल्स डोंट कम इफ यू नॉट इनवाइट देम। आप पैसा किस लिए जोड़ते हो? अभी भगवान ने क्या बोला? तुम ही विकल्प करते हो। विकल्प माने बुरा सोचते हो कि अगर बीमार पड़ गए, अगर अस्पताल में भर्ती हो गए, अगर कैंसर हो गया तो इतने लाख खर्च होगा तो पैसा कहां से आएगा। तो उस कठिन परिस्थिति के लिए पैसा हम जोड़ लें। तो अब आप बताओ, संकल्प किसने किया? आप ही ने तो संकल्प किया कि अगर मेरे को बीमारी आ गई, कोई तकलीफ हो गई, कोई परेशानी आ गई, तो उस मुसीबत में मेरा पैसा हमें काम में आएगा। तो क्या पैसा इसलिए इकट्ठा कर रहे हो? तुम्हारे संकल्प के कारण वो संकट आता है, वो बीमारी आती है। इसकी जगह पर आप ये क्यों नहीं संकल्प करते कि हमारे पास में खूब पैसा आ जाएगा तो हम खूब साधु संगत को बुलाएंगे, लंगर कराएंगे, सत्संग हॉल बनवाएंगे, संतों को बुलवाएंगे, मेला लगाएंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, इसमें खर्च नहीं होगा। आप शुद्ध संकल्प करो ना। आप विकल्प क्यों करते हो कि ऐसा हो जाएगा, अगर बीमार पड़ गए तो फिर पैसा ही साथ आएगा ना। तो बीमारी का विकल्प तो आपने किया। किसने विकल्प किया भाई? आप उसकी जगह अच्छे संकल्प, शुद्ध संकल्प क्यों नहीं करते? और आप यहां पर इसके लिए भगवान बोलते हैं कि तुम्हारा ये विकल्प वो पूरा होता है और जितना पैसा तुमने जमा किया सब उसमें खर्च हो जाता है। तो ऐसे में भगवान ने क्या बोला? बोला कि कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसमें बदकर्म न हो जाए। आप कैसा भी कोई भी सत्कर्म करो, कोई भी कर्म करो, उस सत्कर्म में बदकर्म ऑटोमेटिक हो जाता है। कैसे? जैसे आपने यज्ञ किया तो यज्ञ का जो धुआं निकलता है उसमें कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। आप मंदिर गए, सत्संग आए, पैदल आए, स्कूटर से आए, कार से आए, आपके पैरों के नीचे कितने जीव जंतु चींटे चींटी मर जाते हैं। आप जिंदा रहने के लिए श्वास लेते हो तो इन श्वासों के माध्यम से आपके अंदर कितने ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जो अंदर चले जाते हैं, मर जाते हैं। तो क्या श्वास लेना बंद कर दोगे? श्वास लेना भी एक कर्म है। आप माइक्रोस्कोप से देखो तो आप जो दूध पीते हो उसमें भी जर्म्स रहते हैं, दही खाते हो उसमें भी रहते हैं, तो आप खाना बंद कर दोगे? तो बोला ये ऑटोमेटिक हो जाती हैं। तो इसीलिए गुरु ने बोला नो कर्मा, हम कुछ भी करने वाले नहीं हैं। भगवान की शक्ति से कार्य होता है, भगवान कराता, हम कर लेते हैं। लेकिन यहां जो मूर्ख लोग होते हैं वो बदकर्म करते हैं और कहते हैं भगवान ने करा लिया। यहां पर एक बहुत अच्छा क्लियरिफिकेशन गुरु ने किया है। क्या क्या है क्लियरिफिकेशन? जो भी तुम बदकर्म करते हो, शक्ति परमात्मा की रहती है। जैसे तुम किसी को मर्डर करने गए, चोरी करने गए, तो अपने घर से उसके घर तक जो तुम जाओगे,
जो शक्ति लगी वो परमात्मा की शक्ति के बदौलत आप पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद आपने अपनी इच्छा से, किसी कारण से आपने उसका मर्डर किया, उसको आपने नुकसान पहुंचाया, तो आपकी इच्छा वो बदकर्म भी कराती है और आपकी इच्छा सुकर्म कराती है। लेकिन जो भी कर्म करते हो उस कर्म में करने में जो शक्ति है वो है परमात्मा की। तो लोग जो है ढकने के लिए ये बोलते हैं भगवान ने करा मैंने कर दिया। अरे अब इस समय जैसे लाइट जल रही है, अब इस लाइट के जलने पर यहाँ पर हम चाहें जुआ खेलें, चाहे नाच नचवाएं और चाहे हम गीता का पाठ करें, तो लाइट का कोई दोष है? बिना प्रकाश के न हम गीता पढ़ सकते हैं, न हम आपकी जो है जुआ खेल सकते हैं, न नाच करा सकते हैं। लाइट माध्यम है, लाइट के कारण, लाइट के प्रकाश के कारण हम ये गीता पढ़ रहे हैं। ये हमारी इच्छा है। हमारी इच्छा अभी बदल जाए और यहां हम जुआ चप्पड़ कराएं तो हमें कोई रोकेगा क्या? भाई हमारा घर है, हम चाहे जो कराएं। तो ऐसे में इच्छा हमारी होती है, चाहे हम सत्कर्म करें चाहे हम बदकर्म करें, लेकिन शक्ति परमात्मा की होती है। इसीलिए कहा जाता है बिना परमात्मा की शक्ति के हम कोई कर्म नहीं कर सकते। यहां तक कि एक गिलास पानी पीना हो तो हम बिना भगवान की शक्ति के गिलास नहीं उठा सकते। ज्ञान को समझोगे तो कभी भी उल्टा पुल्टा नहीं होगा और आपको हमेशा आनंद मिलेगा। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हम लोगों को गुरुमुख से गीता, भगवत गीता का हम लोगों को जो है रोज मिल रहा है ज्ञान। हम लोगों का गीता समाप्ति पर आ रही है। 18वां अध्याय हम लोगों को चल रहा है। 18वें अध्याय का हम लोगों का 53 से 55 श्लोक चल रहा था और ये पढ़ा गया है। कल लास्ट में क्या पढ़ा गया है? कहीं पर भी मनुष्य अपनी मैं नहीं गंवाता और बिना अहंकार गंवाए तुम्हें प्रसन्न चित्ता हासिल नहीं होगी। जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म से एक ही भाव हो जाता है वो ही हर वक्त प्रसन्नचित्त रह सकता है। कल यहां तक हुआ था। इसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं? कभी तुम्हारे अंदर परमात्मा के लिए आंसू आया? मैंने माया की सेवा की परमात्मा को भुला के। कितना अच्छा बोला। परमात्मा के वास्ते तुम्हारे अंदर पश्चाताप के कभी आंसू आए? किस बात के पश्चाताप के? कि तुमने अपना इतना बड़ा जीवन 50 साल, 60 साल, 40 साल, 30 साल तुमने गंवा दिया और तुमने भगवान को नहीं याद किया और माया के लिए अपना पूरा समय दिया। तो इसी में बड़ा अच्छा गुरुजी ने बताया। क्या बोला? एक राजा के पास कोहनी हीरा था, उसका दाम उसे परखवाना था। सब व्यक्ति एक पुरुष को जिसकी उम्र 99 वर्ष थी उसे लेकर आए। उसने सही दाम परखा तो राजा ने कहा इसको 99 जूते मारो, क्योंकि उसके अपने जीवन के बहुमूल्य 99 वर्ष माया को परखने में ही बिता दिए। जिंदगी के जो तुम्हारे बचे हुए वर्ष हैं वो तो अब से परमात्मा के लिखे कर दो। सूर्योदय होने से अंधेरा स्वतः ही गायब हो जाता है। कितनी प्यारी बात बोली भगवान ने। अजो कुछ नहीं बिगड़ो। तुमने बोला एक राजा के पास एक हीरा था बड़ा मूल्यवान, और उस हीरे का सही मूल्य जानने के लिए
राजा ने अपनी राज्य के सारे जोहरियों को बुला करके नाम उसका पूछा, किसी ने भी उसका सही नाम नहीं बता पाए। जब राजा बोलता था, बताओ ये इसका तुमने नाम किस उससे आंका, सही नाम कैसे है, कोई इसका जवाब नहीं दे पा रहा। तब राजा ने अपने वजीर को बोला कि हमको इस हीरे का सही मूल्य जानना है, इसके लिए किसी को भी लेके आओ। तो वजीर ने कहा, महाराज एक 99 साल का एक बूढ़ा है, बड़ा जोहरी, बहुत पुराना, उसको परखने की बड़ी उसको अच्छी जानकारी, उसको कहीं बुलाना है। तो कहा बुला लो भाई। जब उसको बुलाया गया तो उसने 1 हफ्ते हीरे को सब तरह से जांचा परखा, उसको सारी तरह से जांच ली, और जांच करने के बाद उसने बताया इसका मूल्य इतना है, और इसका मूल्य कारण क्या है, सब उसका कारण बताया कि इसमें इतनी लहर निकलती है, इसमें इतनी वो निकलती है, ये जो है ऐसे ऐसे होता है, पूरी उसको जानकारी दी। राजा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया कि इसने सही दाम बताया है। तो उसने ये वादा किया था कि जो हीरे का सही दाम बता देगा उसको हम मुंह मांगा इनाम देंगे। तो उसको जोहरी को मुंह मांगा इनाम दो। तो राजा लोगों को कोई भी चीज करनी होती है तो अपने वजीर से राय जरूर लेते हैं। तो वजीर से राय लिया, बताओ इसको क्या इनाम दे दें। तो वजीर ने कहा, राजन आपको जो इच्छा दे दिए, मुझसे मत पूछिए। कहे नहीं, बिना पूछे कोई कार्य नहीं करते, तो बताओ क्या इनाम दे। तो बड़ा अच्छा बोला, कहा कि अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मेरी राय में तो इसको 99 जूते मारने चाहिए। राजा को बड़ा अफसोस हुआ, क्या ऐसी बात, उसने अच्छा काम किया और तुम बोलते 99 जूते मारने चाहिए। कहा क्यों? बोला इसकी इतनी कुशाग्र बुद्धि थी, और इस कुशाग्र बुद्धि को इसने माया में 99 साल गवा दिए, माया परखने में। अगर ये परमात्मा के लिए इतना समय देता तो इसको परमात्मा प्राप्त हो जाता। तभी इसीलिए गुरु जी ने बोला, अब बची हुई जिंदगी अजो कुछ नहीं बिगड़ो। जो जीवन तुमने अभी तक माया में बर्बाद कर दिया था, अभी गुरु नहीं मिला था, अब गुरु मिल गया है। तो गुरु मिलने के बाद अब तो कम से कम आज से, अभी से अपना समय परमात्मा को दो। क्यों दो? क्योंकि दुनिया का कोई भी तुम कर्म कर लो, जितनी माया तुम्हारे प्रारब्ध में बदी है उतना ही तुमको मिलेगी। लेकिन परमात्मा के निमित्त आप जो मेहनत करोगे उसका 100% आपको फल मिलेगा। माया के लिए आप जो मेहनत करते हो उसमें आपके शरीर की प्रारब्ध आड़े हाथ आ जाती है। जैसे एज एग्जाम्पल, आपके ही रिश्तेदार 10 लोग व्यापार कर रहे हैं, 10 समय से दुकान खोलते बंद करते हैं, लेकिन 10 की आमदनी अलग अलग है। क्यों? 10 बराबर से मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन 10 की आमदनी अलग अलग है। और माया की एक जो सबसे विशेष बात है, माया में आप कितना भी अपना समय दे दो और कितना भी माया आप कमा लो, एक बात आप ध्यान रखना, माया में कभी भी आपको पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलेगी। माया में अधूरापन, अतृप्ति रहती है, रहेगी। आज तक कोई भी व्यक्ति संसार में माया में पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुआ। वो अशांति था, और अशांत रहते रहते मर के चला गया, लेकिन उसको शांति नहीं मिली। तो बोला, जो चीज गुरु के कार्य में आपको मिलती है, ये आपको दुनिया के किसी भी कार्य में नहीं मिलती। जैसे एज एग्जाम्पल, गुरु ने क्या बोला,
आप परमात्मा के कार्य में, सत्संग में लगते हो, ज्ञान सुनते हो, ज्ञान सुनाते हो, तो आपको यहाँ क्या मिलती है? आपको यहाँ पर आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग, ये 5 चीजें आपको इस ज्ञान में आने के बाद प्राप्त होती है। कौन 5 चीज? आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग। ये 5 चीजें आपको प्राप्त होती है। जो ये 5 चीजें आप लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए कमा लो, तो उन रुपयों से आप बाहर की भौतिक चीजों को खरीद सकते हो, लेकिन जो आंतरिक सुख आपको इस ज्ञान से मिला, जो 5 बताया, ये आपको करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी ये प्राप्त नहीं होगी। जैसे आप किसी भी ऑर्नामेंट जोड़ी पर चले जाओ और उससे कहो कि आप मेरे से 50 लाख रुपए ले लो और मुझको आनंद दे दो, तो सीधे ही बोलेगा पागल हो क्या? अरे आनंद जाओ लेना है तो किसी संत के पास जाओ, हमरे पास तो हीरे मोती रखा है, इसको पैसा लो, ले लो। तो वो हीरे मोती दे सकता है लेकिन आनंद नहीं दे सकता। अच्छा शांति दे दो, अच्छा प्रफुल्लता दे दो, अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग दे दो। ये 5 चीजें आपको सिर्फ आपको ब्रह्म ज्ञान से मिलेगी। बाकी किसी भी प्रकार से कुछ भी कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, जप कर लो, तप कर लो, पानी में खड़े हो जाओ, एक टांग खड़े जाओ, कुछ भी कर लो, आपको भौतिक जगत की चीजें प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन जो मन में शांति है, आनंद है, प्रफुल्लता है, पॉजिटिव थिंकिंग है, ये आपको कहीं से प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए कहा जाता है बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और चाहे निश्चित पूछे और पूछाए। आज तक आप बता दो, जो व्यक्ति दुनिया का सबसे रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, उसके मन में भी अशांति है। उससे पूछा जाए भैया बताओ तुम काहे अशांत हो, तो बोलेगा हमें हमेशा डर लगता है कि जो हमारे कंपटीटर हमसे ज्यादा रहित हो जाए। और इसीलिए देखो आप वर्ल्ड में हमेशा रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, उनकी रैंकिंग चेंज होती रहती है, नाम चेंज होते रहते हैं। आज मुकेश अंबानी है तो कल कोई दूसरे हो गए, परसों दूसरे हो गए। उनके आपस में कंपटीशन चलता है और कोई भी चैन की नींद नहीं सो पाता। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने इस ज्ञान को प्राप्त न किया हो और वो चैन की नींद सो ले, चाहे कितना धन हो। इसके लिए बड़ा प्यारा दृष्टांत गुरु जी ने बताया। कहा एक हनुमान जी का पंडा था। वो पंडा हनुमान जी का, उसको जो है, उसको हनुमान जी की सेवा में बड़ा मन लग रहा था, कर रहा था अच्छे वेले। एक दिन उसने देखा एक चमचमाती कार आई और उसमें से जो एक व्यक्ति निकला। उसके बाद में पता लगा कि 10 कार और 25 अंगरक्षक उसकी उसमें आ गए सेवा में। उसको देख के बड़ा अंदर में दुख हुआ पंडा को कि मैं 20 साल से हनुमान जी की सेवा कर रहा हूं और जो इसका रंग पानी है मेरा भी कभी होगा ऐसा। अब चूंकि सच्चा भगत था तो हनुमान जी ने आकाशवाणी की कि तुम मेरे सच्चे भगत हो, तुम जिस चीज को देख कर ललायित हो रहे हो, तुम कहोगे मैं तुमको ऐसा जीवन दे दूंगा, लेकिन तुमको बाद में पश्चाताप न हो तो तुम जा करके उससे पूछाओ कि उसे कोई दुख तो नहीं है और तुम कहो दे देंगे। कहा ठीक है। गया और उसने कहा कि आप आए थे मंदिर में, आपको देख करके मैं बड़ा ललायित हो गया कि आप जैसे मेरा जीवन हो जाए और आप अपना शिष्य बना लो। लेकिन एक बात बता दो पहले, शिष्य बनाने के पहले, क्या आपको कोई दुख नहीं है? तो क्या बोला
लगा रोने का दुख। अरे भैया, मेरे ज्यादा दुख संसार में किसी को नहीं है, तुम्हें क्या दुख है? कहा अपार संपत्ति तो है, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं है। तो मैं रात दिन चिंतित रहता हूं कि ये इतना धन का क्या होगा, कोई बारिश तो हो। तो ये जो धन है, ये धन मेरा दुश्मन हो गया। क्यों? मेरे ही रिश्तेदार, मेरे ही सगे परिचित मुझको हमेशा मारने की ताक पर रहते हैं। ये जो इतना आप देख रहे हो ना सिक्योरिटी, भैया अपनी जान की रक्षा के लिए इनको रखा है, नहीं जब मौका पाए मार दें। तो बड़ा दुखी हूं, कोई औलाद नहीं है। तो उसने क्या बोला? कहा अच्छा ऐसी बात है। तो अब बोला नहीं, फिर भाग के गया दूसरी तरफ। क्या देखा? दूसरे को देखा, कहा कि चलो जिसकी औलाद है उसके पास चले जाओ। उसके पास गए तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि मेरी 4 औलाद तो हैं, लेकिन चारों इतने वो हैं, शराबी कबाबी हैं कि रात को 2 बजे बाद आते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं, कुछ सोने नहीं देता। ऐसी औलाद न होती ज्यादा अच्छा था। वो भी दुखी, औलाद वाला भी दुखी। फिर बोला फलानी बात चले, उसके लड़के बड़े अच्छे हैं। कैसे हैं? राम लखन भरत शत्रुघ्न, ऐसे 4 बच्चे हैं, बड़े आज्ञाकारी हैं। उनकी बहुएं बड़ी आज्ञाकारी हैं। उनके पास गया और वो सेठ जी के पास गया तो उसने कहा सच, आप सच कह रहे हो, मेरे को कोई दुख नहीं है, मेरे पास सारे सुख हैं, मेरे पास सारे सुख हैं, लेकिन क्या है, मेरे बेटे, 4 बेटे बहुत आज्ञाकारी हैं, बहुत आज्ञाकारी हैं, लेकिन मेरे इस धरती के सारे डॉक्टर मेरे दुश्मन हैं। क्यों? हमको कहते हैं कि तुम सिर्फ दाल का पानी पियो और रोटी और ऊपर के छिलका खाओ एक ठो, और 1 कटोरी दवा खाओ। अब मैं 1 कटोरी दाल का पानी पीता हूँ, रोटी का 1 छिलका खाता हूँ, और तब उसके बाद में मैं जो एक कटोरी दवा खाना पड़ता है। तो मैं ये चाहता हूँ, उन्होंने उस पंडा को देखा था एक दिन और पंडा को पहचान नहीं पाए। तो वो क्या बोल रहे हैं सेठ जी कि आप आइए, आपको दिखाएं। अपने घर बंदे ले गए पंडित जी को, उस व्यक्ति को, और दिखाए हनुमान जी को, मैं इनकी पूजा करता हूँ, मैं इनसे रोज मनाता हूँ, रोज प्रार्थना करता हूँ, हे बजरंगबली तो मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन मुझको हनुमान जी के पंडा की तरह, उसी पंडा से कह रहे हैं, मुझे हनुमान जी के पंडा की तरह नींद दे दो, भूख दे दो उसको, और ऐसी सेहत दे दो। तो दादा भगवान को इसलिए कहना पड़ा, इस धरती पर टोटल 2.5 सुख हैं। पहला अच्छी निद्रा, दूसरा अच्छा स्वास्थ्य, और आधे सुख में सारी दुनिया, आधे सुख में सारी भौतिक जगत की पदार्थ की वो। तो आधे सुख के लिए व्यक्ति 2 सुख अपने हाथ में जो उसको छोड़ देता है। तब वो हनुमान जी का पंडा भागा में मंदिर में आया और हनुमान जी चरणों में गिर पड़ा, मुझे माफ करना भगवान, मुझसे गलती हो गई। हर चमकती चीज सोना नहीं, ऐसे धोखे में जीवन को खोना नहीं। आप अनुभव करते होंगे कि जो आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग आपको इस सत्संग में बैठने पर मिल रही है, वो कितना भी धन कमा लो नहीं मिलती। इसलिए अजो कुछ नहीं बिगड़ो, अब आज से आप अपना समय सत्संग में नित्य दो, और किसी को गिफ्ट देनी है तो सत्संग से उसको जोड़ो, गुरु से उसको मिलवाओ, ये सबसे अच्छी गिफ्ट होगी। और इस गिफ्ट का वो व्यक्ति आपका रोम रोम से जिंदगी भर आपका एहसान मानेगा। करके देखो और आपको आनंद न मिले तब कहना। बाकी आगे अमित भैया बताएंगे। सभी को हरिओम।
बात चलती है ना कि भोले भाव मिले रघुराई और चतुराई से चतुर्भुज ना मिले मेरे भाई। अगर भगवान को वाकई आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप भोले भाव तो परमात्मा आपको मिल सकता है, लेकिन अगर आप ये सोचिए कि हम चालाकी से, चतुराई से, चंटाई से, बुद्धिमानी से उसको प्राप्त कर लें तो ये असंभव है। क्योंकि मन और बुद्धि दोनों है तो उसी के अधीन ना। जिसके बल पे आप फड़फड़ाते हैं कि हम सब कर लेंगे, तो वो है किसके अधीन? वो भी ईश्वर के अधीन। तो जो उसके अधीन है वो क्या कभी उसके विरोध में जा सकती है क्या? आप ये सोचिए। फिर बड़ी अच्छी बात चल रही थी, भगवान ने बोला, कहा कि देखो कि धरती पे तुम कोई भी जुर्म करते हो, तुमने एक मर्डर किया, अगर उसकी सजा फांसी है, और 10 मर्डर भी किया तो उसकी सजा भी फांसी ही है। लेकिन परमात्मा की अदालत में ऐसा नहीं। परमात्मा की अदालत में हर जुर्म की अलग अलग सजा है और तुमको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने गीता में बोला है कि हे अर्जुन, तू कर्म करने के लिए स्वतंत्र है पर फल भोगने के लिए परतंत्र है। बिन भोगे छूटे नहीं, कर्म गति बलवान। इसीलिए गीता में देखिए कर्मों की गति पे बहुत फोकस किया गया है कि बहुत संभाल के कर्म करो, क्योंकि बाकी जितनी भी योनियां हैं वो सब तो भोगवान योनि है। और मनुष्य ही एक ऐसा अभागा है कि आप सोचिए कि वो इस मनुष्य योनि में इतने कर्म बना लेता है कि जिसको काटने के लिए उसको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। तो इसलिए भगवान ने बोला, कहा कि मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जो कर्मवान योनि है, और बहुत सोच समझ के ही अपने कर्मों को करो। इसलिए गुरु बार बार बोलता है, सावधान। ज्ञान क्या है? ज्ञान है सही रमज और सही समझ। जो चीज अज्ञानता में आप कर बैठते थे, आप देखिए पढ़ने लिखने के बाद क्या वो कार्य कर पाते हैं क्या? सोचिए आप। बचपन में जब नॉलेज नहीं होती है, देखिए बच्चे चोरी कर लेते हैं, बचपन में नॉलेज नहीं होती है झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका मानसिक विकास होता है तो क्या आप ये कार्य कर पाते हैं क्या? क्यों? क्योंकि आपको उसके ड्रॉबैक्स पता चल जाते हैं। आपको पता है कि अगर मैंने ये किया तो इसका क्या पनिशमेंट हो सकता है, तो आप उस कार्य को करने से बचते हैं। तो वो कार्य आप अज्ञानता में करते हैं ना। तो इसीलिए भगवान ने बोला कि कुछ भी हो जाए हमेशा सावधान रहो। भगवान उस पर बड़ा अच्छा बता रहे थे अकबर के बारे में। कहा जो अकबर बादशाह होता है उसको इत्र का बड़ा शौक होता है और वो इत्र का बड़ा शौकीन होता है। तो एक बार बादशाह कहीं राजमहल में जब जाता रहता है तो वो अपने कपड़ों पे इत्र लगाता रहता है। तो जब वो इत्र लगा रहा होता है तो एक बूंद इत्र की जमीन में गिर पड़ती है, और जब वो बूंद जमीन पे गिरती है तो बादशाह उस बूंद को जमीन से उठा के अपने कपड़े पे पोंछ लेता है। तो जब वो ये कार्य करता रहता है तो उसको बीरबल ऐसा करते हुए देख लेता है। अब बीरबल के मन में भाव आता है कि बड़ा कंजूस राजा है, एक बूंद इत्र की गिरी उसको भी पोंछ के अपने कपड़े में इसने लगा लिया, तो बहुत कंजूस है। उधर अकबर के मन में भाव आता है कि बीरबल ने मुझको ऐसा करते हुए देख लिया और अब ये पूरे राज्य में ये गा देगा, अब तो मेरी प्रतिष्ठा दांव पे लग जाएगी। तो वो क्या करता है, वो अगले दिन राजमहल में ये अनाउंसमेंट कराता है कि महाराज आज इत्र जो है राज्य में बांटेंगे और आप सभी लोग, राज्य के जितने भी नागरिक हैं, आप सब लोग इत्र लेने के लिए आमंत्रित हैं और जो जितना इत्र लेना चाहे ले जाएगा। कहा ठीक है भाई। अगले दिन जब महाराज इत्र बांटते हैं तो कोई बोतल लेके आता है, कोई शीशी लेके आता है, कोई बाल्टी लेके आता है और खूब इत्र लेके जाता है और पूरी प्रजा बड़ी ही आनंदित और प्रसन्नचित्त रहती है कि आज महाराज ने सबको इत्र बांटा।
दूर खड़ा हुआ बीरबल ये सारा दृश्य देखता रहता है। और जब महाराज सबको इत्र बांट लेते हैं तब बीरबल महाराज के कान में आके बोलता है कि आप जितना चाहे इत्र बांट लो, लेकिन वो जो एक बूंद आपकी उठाते वो मैंने देखा, वो किसी दूसरे ने नहीं देखा, और वो मैं मरते दम तक भूलूंगा नहीं। तो देखिए गुरु जी ने इसका सारांश कितना अच्छा बताया। कहा इसी प्रकार तुम जीवन में जब गलत कर्म कर देते हो तो उसको ढकने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करते हो। कहीं से चोरी की, ठगी की, बेईमानी की, उसके बाद लंगर चला दिया, उसके बाद सत्संग करा दिया, उसके बाद दान कर दिया, और सोचते हो कि भगवान इस गुनाह को माफ कर दे। तो फिर वही वाली बात आ गई कि चालाकी से चतुर्भुज ना मिले मेरे भाई, भोले भाव मिले रघुराई। आपकी चालाकी से परमात्मा आपके वश में आने वाला नहीं है, आप चाहे जितनी चालाकी कर लो। लेकिन अगर आप इनोसेंट होके गॉड के पास गए कि प्रभु मुझसे ये भूल हो गई है, और आपने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया, तो सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन हमारी गलती क्या है कि हम अहंकारवश, हमें लगता है कि हम सबसे अधिक बुद्धिमान हैं और हमसे अधिक कोई बुद्धिमान है नहीं। तो जो हमारा अहंकार है वो हमको झुकने नहीं देता, और जिसकी वजह से अहंकार तो भगवान का भोजन, तुमने अहंकार किया और भगवान के भोजन बने। क्यों? क्योंकि ईश्वर का भोजन ही अहंकार। फिर भगवान ने बोला, कहा देखो अभी भी तुम सब नहीं सीख रहे हो। तुम ये सोचो कि तुम्हारे घर में जितने बड़े बुजुर्ग थे, जो तुम्हारे आगे की पीढ़ी थी, सोचो वो है, वो सब चले गए ना। वो पहले वेटिंग में थे, उनकी लिस्ट कंफर्म है, वो चले गए। तुम वेटिंग में चल रहे हो, पता नहीं तुम्हारा वेटिंग लिस्ट कब कंफर्म हो जाए, तुम जानते हो क्या? बताओ। भगवान ने यहां तक कहा कि खिलौनों में भी क्रैक्स आ चुके हैं, लेकिन अभी भी मानने को तैयार नहीं। सोचो जो खिलौने वो भी क्रैक हो चुके, उनसे भी सीख लो, लेकिन तब भी नहीं सीख पा रहे हो, और अभी भी सिर्फ और सिर्फ संचय करने में लगे हुए कि कैसे हम संचय कर लें, कैसे हम जोड़ लें, कैसे हम क्या कर लें। भगवान ने बोला कि एक पल विचार तो करो, अपने से बात तो करो, अपने को समय तो दो कि आखिर क्या। अपने से ये प्रश्न करो कि आखिर क्या। अगर ये भी मिल गया तो भी क्या हो जाएगा, अपने से पूछो। भगवान ने यहां तक बोलो, कहा कि तुम्हारा काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी तुम अपनी वृत्तियों को समेट नहीं पा रहे। अभी भी तुम उसको बाहर की तरफ हर समय, भगवान ने बोला बाहर मुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। क्यों नहीं अपने अंतर्मुख में जा रहे? क्यों बाहर भाग रहे? बाहर भाग इसलिए रहे हो क्योंकि बाहर तुमको सत्य प्रतीत हो रहा है। अगर तुमको बाहर सत्य ना प्रतीत हो तो तुम क्यों भागोगे? सोच के देखो। फिर भगवान ने यहां दूसरा उदाहरण दिया, कहा ऐसे सोचो कि गुरु की तुम कितनी मेहनत ले रहे हो, कितनी मेहनत ले रहे हो। यहां तक बोला, कहा कि अगर तुम बीमार हो और तुम कल्पना करो कि कोई व्यक्ति तुमको एक ऐसा पदार्थ दे कि जिसको पीने से तुम्हारी शरीर की सारी बीमारी दूर हो जाए, तो तुम क्या करोगे? तुम उस पदार्थ को, उस लिक्विड को बहुत संभाल के रखोगे ना, कि उसको घास लेट की गंदी शीशी में डाल लो, उसको कोई बहुत साफ और सुरक्षित शीशी में ही उस लिक्विड को रखना चाहोगे। क्यों? क्योंकि उससे तुम्हें जीवन दान मिल सकता है। कहा इसी प्रकार जब तुम गुरु के पास आते हो तो तुम अपने मन की तो सफाई नहीं करते हो। गुरु से कहते हो कि मैं जैसा हूं, गंदा हूं, बंदा हूं, गुरु जी मुझे ज्ञान दे दो। तो गुरु तुम्हें कैसे ज्ञान दे दे? भगवान ने बोला कि जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा तब तो ज्ञान ठहरेगा। अंतःकरण तो मलिन है, अंतःकरण की तो सफाई की नहीं, और गुरु से बोल रहे हो कि हमको तुम ज्ञान दे दो, हम ज्ञान सुन लेंगे, हम ज्ञान लगा लेंगे। तो गुरु कहता है कैसे लगा लोगे?
सोचो। फिर भगवान ने बोला, कहा आप दूसरा उदाहरण, कहा आप ये सोचो कि जैसे हर एक के घर में फ्रिज है, अगर आपकी फ्रिज में आप सोचो कोई सड़ा हुआ सामान आप उसमें रख दो, उसके अंदर जितने सामान हैं देखो वो सब इफेक्टेड हो जाते, सब खराब हो जाएंगे। और अगर तुमने केवल वो जो सड़ा हुआ सामान है उसको निकाल के रख दिया, उसको हटा दिया, तो सब सामान एज इट इज सुरक्षित रहते हैं। तो कहा इसी प्रकार जब तुम्हारे अंदर कोई मलिनता है, कोई चीज से तुम पीड़ित हो और तुम गुरु से बात नहीं कर रहे हो, तुम उस पीड़ा को अंदर रखे हुए हो, उस बीमारी को अंदर रखे हुए, तो वो क्या होगा? वो तुम्हारी बीमारी बढ़ेगी कि घटेगी? अपने आप से बात करके देख लो। फिर गुरु ने बोला, यहां तक कहा कि 2 इज कंपनी एंड 3 इज नन। कहा आज के समय में सबके पास मोबाइल है, ऑनलाइन सत्संग होता है, सब लोग अपने घरों पे कैमरा खोल के सत्संग सुनते रहते हैं। तो ये स्थिति तब के लिए थी कि जब तुम्हारे पास कोई उपचार नहीं था, लेकिन तुम आने में सामर्थ्यवान हो, लेकिन आलस वश नहीं आते हो, गुरु से नहीं संपर्क करते हो। भगवान ने बोला गुरु तुमको अपनी दृष्टि से भी तारता है। जब तुम गुरु मुक्त हो करके ज्ञान सुनते हो तो सोचो उसका क्या प्रभाव होता है, और जब तुम कैमरे में देखते हो तो उसका क्या प्रभाव होता है, अपने अंदर जांच के देख लो। जब कभी भी तुमने गुरु के सामने बैठ करके ज्ञान ग्रहण किया, देखो कितना तेज अंतःकरण साफ होता है, कैसी वाणी लगती है हृदय में जाके। और वही तुमने टीवी पे देख लिया तो क्या टीवी पे वो इम्पैक्ट आएगा क्या? सोचो। लेकिन हम अपने साथ ये सच्चाई नहीं बरतते। फिर भगवान ने बोला, कहा धोखा किसको दे रहे हो? धोखा खुद को दे रहे हो। मुक्ति किसकी रह जाएगी? मुक्ति तुम्हारी रह जाएगी। गुरु तो मुक्त है ही है, गुरु तो अपनी उस स्थिति पे आ चुका है, वो तो बैठा ही है, वो तो बांट ही रहा है। लेकिन तुम देखो कि तुम कहीं अधर में ना रह जाओ। और फिर जैसा भी बात चली कि वो जो नायाब लिक्विड है वो तुम किसके ऊपर खर्च करना चाहते हो बताओ? कोई जो तुम्हारा परम प्रिय होगा, तुम उसको ही तो वो दवा दोगे कि लो भैया ये दवा पी लो और स्वस्थ हो जाओ, कि तुम सब जगह बांट दोगे? कहा इसी प्रकार जो गुरु का ये नायाब ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, ये सिर्फ उसी को देना जिसको इसकी अति आवश्यकता है, ये नहीं कि उसको ऐसे ही लुटा देना। भगवान ने तुमको सहजता में दे दिया ना, गुरु ने तुमको ज्ञान सहजता में दे दिया ना, लेकिन उस सहजता का मतलब ये नहीं है कि जिसको उसकी भूख नहीं भी है तो तुम उस ज्ञान को लुटा रहे। कहा उसकी कद्र करना और उसको किफायत से यूज करना, यही रमज और समझ गुरु हमको देता है। और आप देखिए अज्ञानता में जब हम जब गुरु की शक्तियों को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, तभी तो हमसे ये भूल होती है। भगवान गांधी जी के बारे में बता रहे थे, कहा गांधी जी एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे और उनको कहीं पर जाना था। वो ट्रेन में चढ़े, उसी ट्रेन में और उसी बोगी में कुछ लोग जो गांधी जी के परम भक्त थे, वो गांधी जी का बहुत रिगार्ड और रिस्पेक्ट करते थे, वो भी गांधी जी से मिलने के लिए उसी बोगी में चढ़े और उस बोगी में वो गांधी जी की जय हो, गांधी जी की जय हो जयकारा भी लगा रहे थे। और जब वो बोगी में आए तो गांधी जी वहां बैठे हुए थे, वो गांधी जी को नहीं पहचानते थे। तो उन्होंने गांधी जी के साथ अभद्रता करी। उन्होंने बोला कि बुड्ढे यहां से हट और उधर जाके बैठ, यहां पे हम बैठे। गांधी जी चुपचाप उठे और दूसरी जगह जाके बैठ गए। जिस स्टेशन पर उनको उतरना था गांधी जी को, थोड़ी देर के बाद वो स्टेशन आया। जब गांधी जी वहां उतरे तो वहां पर पहले से लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे। तो जैसे ही वे उतरे तो गांधी जी की जय हो, गांधी जी की जय हो नारा लगने लगा, उनको लोग फूल माला पहनाने लगे। अब वो जो बंदे जो उनके साथ उसी ट्रेन में थे और गांधी जी के साथ जिन्होंने अभद्रता की थी, वो शर्म से पानी पानी, उनको अपने अंदर
इतनी आत्मग्लानि हुई कि अरे ये हमने क्या कर दिया। उनके मन में गांधी जी के प्रति रिगार्ड और रिस्पेक्ट भरपूर था, लेकिन वो उनको जानते नहीं थे, जिस कारण अज्ञानता में उन्होंने ये कार्य कर दिया। अब गुरु जी ने जो उसका सिद्धांत बताया, कहा देखो इसी प्रकार तुम्हें भी जब गुरु की इंपॉर्टेंस नहीं पता होती, गुरु की मेहनत नहीं पता होती, तो तुम अज्ञानता वश ऐसी भूल कर बैठते। भाई थे तो वो भी केवल मनुष्य ना, तो उन लड़कों ने उनको एक साधारण मनुष्य समझा, तभी तो उनके साथ अभद्रता की। और थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने उनकी शक्तियों को पहचान लिया कि अरे यही वो गांधी जी हैं, तो आप देखो कैसा नतमस्तक होगा। तो कहा ठीक इसी प्रकार तुम भी बार बार अज्ञानता में भूल कर बैठते हो और अपने गुरु की शक्तियों को बार बार भूल बैठते हो, बहुत लेजी हो जाते हो, बहुत केयरलेस हो जाते हो। गुरु प्रेमवश तुमको अपने करीब लाता है, लेकिन करीब लाने की वजह से क्या होता है कि तुम गुरु की उस इंपॉर्टेंस को भूल जाओ। तो भगवान ने बोला, कहा कि कुछ भी हो जाए, देखो मन अपने की करो सफाई, तभी देवेगा प्रीतम दिखाई। तो जितना पुरुषार्थ तुम अपने साथ करोगे और जितना सच के करीब रहोगे, उतना ही अधिक तुम आनंदित रहोगे और कभी भी तुम जीवन में धोखा नहीं खाओगे। यही पुरुषार्थ हम सबको नित्य अपने साथ करना है। और नित्य सत्संग लेने से जो सबसे बड़ा फायदा है वो क्या है, वो तुम्हारा अंतःकरण अपने आप शुद्ध कर देता है। उसकी सफाई सिर्फ और सिर्फ सत्संग से ही हो सकती है। बाकी अब समय हो गया। हाँ, शांति जी दिल्ली। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ, क्या सुना रही है, क्या बता रही है, क्या सुना रही है? बहुत अच्छी वाणी लगी गुरु जी। अपने मन की करो सफाई, तभी देगा प्रीतम दिखाई। हाँ, आप क्या सुना रही है? तो दूर करो। अभी सुना रही हूँ। अच्छा, हरी तूने लागी मेरे मन में, हरी तूने लागी मेरे मन में, मुरारी तूने लागी मेरे मन में, मुरली बाज रही मधुबन में, मुरली बाज रही मधुबन में, झुमका तो मैंने पैरोरी नादे में, झुमका तो मैंने पैरोरी नादे में, नथनी डाल रही कानन, नथनी डाल रही कानन, हरी तूने लागी मेरे मन में, हरी तूने लागी मेरे मन में, मुरली बाज रही दे मधुबन में, मुरली बाज रही मधुबन में, हरी तूने काजल तो मैंने कोठारी ओठ पर, काजल तो मैंने कोठारी ओठ पर, लाली पोतल गिरी अखियन में, लाली पोतल गिरी अखियन में, हरी तूने लागी मेरे मन में, हरी तूने लागी मेरे मन में, हरी तूने लागी मेरे मन में। आपका चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा है शांति जी, थोड़ा नीचे जाइए, और थोड़ा नीचे, और नीचे थोड़ा। आप चेहरा नहीं, बा आप ठीक है। हाँ, अब सुनाइए। हरी तूने लागी मेरे मन में, चूड़िया तो मैंने करी कर में, चूड़िया तो मैंने करी कर, पैर में पायल डाल रही आपकी, हाथों में पायल डाल रही हाथों में, हरी तूने लागी मेरे मन में, हरी तूने लागी मेरे मन में,
हरी तुमने लागी मेरे मन में लहंगा तो मैंने सिर पर ओढ़ा लहंगा तो मैंने सिर पर ओढ़ा सुनली बांध तेरी टांगन में सुनली बांध तेरी टांगन में हरी तुमने लागी मेरे मन में हरी तुमने लागी मेरे मन में सगड़ी तो मैंने पहरी गाड़े में सगड़ी तो मैंने पहरी गाड़े में बूथा पैर लियारी टांगन में बूथा पैर लियारी टांगन में हरी तुमने लागी मेरे मन में शाम तुमने लागी मेरे मन में मुरारी तुमने लागी मन में मुरली बाज रही रे त्यागराज में मुरली बाज रही रे त्यागराज में करे सिंगार लगाई रे त्यागराज में करे सिंगार गई त्यागराज में मुरारी देख आते मन में अमित देख आते मन में हरी तुमने ला मेरे मन में शाम लागी मेरे मन में हरी तुमने लागी मेरे मन में शाम मुरारी भगवान देख आते मन में अमित याद देख आते मन में हरी तुम लागी मेरे मन में श्याम धुन लागी मेरे मन हरिओम गुरुजी हरिओम। बहुत सुंदर। हाँ, वंदना जी, कलाई देवी, वंदना जी। हाँ, हरिओम वंदना जी, क्या बता रही है? वो अच्छा रहा कि माया में आप कितना भी टाइम दे दो, कितना भी कमा लो, बस संतुष्टि, आनंद, प्रफुल्लता, संतोष और पॉजिटिव थिंकिंग नहीं मिलेगी। लेकिन माया इकट्ठा करो, संकल्प करो, विकल्प नहीं, अच्छे काम के लिए इकट्ठा करो। पर ये कि बीमार पड़ेंगे तब यूज होगा। अच्छे काम बहुत से हैं, जैसे सस्ता में दान करो, किसी भी को नीडी है, पर्सन है, उसको कर सकते हो, बट विकल्प तक करो कि बीमार होगे तभी होगा। तो अच्छी पॉजिटिव होगे तो वो आप बीमार होगे ही है, अच्छे संकल्प के लिए यूज होगा। बहुत सुंदर। चलिए भजन सुना दीजिए। दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। इनको तेरे नैन तिरछे मुस्कुराता चलता, इनको तेरे नैन तिरछे मुस्कुराता चलता, तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया।
तेरे भोग छप्पन दूसरा माखन गराए तो तेरे भोग छप्पन दूसरा माखन गराए तुमसे राज तुमसे राज तुमसे राज दिल दिखाना हो गया तुमसे राज दिल दिखाना हो गया बहुत सुंदर, हरिओम। हाँ दुर्गेश भैया, दिल्ली। हाँ बुलाया दुर्गेश को, प्रकट होगी पूजा। हाँ, क्या बता रही पूजा जी? जी गुरु जी, आज ये वाली बहुत अच्छी लगी ना कि माया में आप चाहे जितना भी रम जाओ, लेकिन जो सुख, जो सुकून, जो आनंद परमात्मा के कार्य में और गुरु के वचनों में है, वो कहीं और नहीं है। जो निष्काम सेवा में मिलेगा, गुरु के शरण में मिलेगा, गुरु के कार्य में जो सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, वो माया में तो गुरु जी आप पूरा जीवन बिता दीजिए, उसमें एक क्षण के लिए भी सुख नहीं मिलेगा। तो बहुत अच्छा लगा ये वाणी सुन के गुरु जी। बहुत सुंदर। हाँ दुर्गेश भैया कहाँ है? बिट्टू रानी दुर्गेश भैया, हाँ क्या बता रहे, क्या बता रहे? हरिओम। हरिओम भैया। हाँ बहुत अच्छा बात बता रहे गुरु जी, बड़ी अच्छी दृष्टांत बताई ना आपने हनुमान जी वाली को, वो बहुत अच्छा लगा गुरु जी कि कैसे मतलब उनको ये लगा कि उसकी चकाचौंध दुनिया को देख के उसको ये लगा कि इसमें सुख है, लेकिन जैसे भगवान ने आकाशवाणी करी और उसने बोला कि जाके देखो, अगर तुम्हें लगता हो कि वो सुखी है तो मैं तुम्हें मुझ जैसा बना दूंगा। तो जब उन्होंने देखा तो पाया कि संसार में सबसे ज्यादा सुखी तो मैं ही, सबकी लालसा मेरे जैसे बनने की। तो सच में गुरु जी कैसे आपने एक दृष्टांत देख के ना लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन कर दिया गुरु जी, आप धन्य है प्रभु। कैसे वाणी के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम में, हर तरीके से कैसे मतलब हर किसी के मतलब कैसे आप कर रहे गुरु जी, आप धन्य है प्रभु है गुरु। ऐसे सच्चे गुरु को मेरा कोटि कोटि नमन। हाँ द्वारका भैया, द्वारका भैया, द्वारका भैया। हाँ हाँ आ जाएगा, आपको दे रहे हैं, लिंक दे रहे हैं, वो वाला फोन दे दीजिए जो जिसमें चल रहा है। हाँ द्वारका भैया, आगे फोटो नहीं आ रही। हाँ हाँ आ गई, क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छा लगा कि आपने बताया कि जीवन में शांति के लिए, संगम के लिए गुरु का ज्ञान बहुत जरूरी है। मुंशी जी उसी फोन दे दी गुरु में और प्रभु में। हाँ राकेश भैया। तो अमित भैया की बात बड़ी अच्छी लगी आज कि इस अदालत में जो है एक मर्डर करो अगर उसकी सजा ये फांसी है, और 10 मर्डर करो तो भी फांसी। लेकिन परमात्मा की, भगवान की अदालत में जो है जितने आप कर्म करोगे सबका एक एक का हिसाब है, इसलिए कर्म जो है बड़ी सावधानी और सावधान होता है। हाँ जगदीश भैया, आपने बहुत अच्छा दृष्टांत बताया कि वो 99 साल का जो है पारखी जो है उसने हीरा परखा, उसको इनाम में जो है वजीर ने बताया कि इसको जो है 99 जूते मारी, क्योंकि इसने अपनी पूरी जिंदगी केवल माये में ही लगा दिया। गुरु जी बताया कि नहीं, अब जो है समय अब भी अगर जाग जाओ तो जब सूरज निकलेगा तभी सवेरा हो जाएगा। नरेंद्र भाई, चाहे जब जाग जाओ। बहुत अच्छा बताया आपने, संकल्प करना, आप जैसा संकल्प करेंगे वैसे होगा। विकल्प आप गलत कर लेते हैं तो फिर जितनी माया आपने कमाई है बाद में सब लगा। हाँ संजय भैया।
करवा देते हैं, लंगर करवा देते हैं। ये बात बहुत अच्छी है। मंगल भैया संकल्प के बारे में आपने बताया कि संकल्प अच्छा करें, मगर ज्ञान में आने के पहले हम लोग संकल्प कर रहे थे इकट्ठा कर लियो, आगे काम आएगा। हाँ अनूप मालवी जी मुझे लगता है कि रात में कोई क्या सुना, क्या अच्छा लगा बताओ। आपने बताया कि रात में कोई अगर अपना आ गया तो उसके लिए 12 बजे उठ के करते जो है हलवा लोग बनाएंगे, लेकिन कोई अगर पति का आ गया तो फिर जो है बहुत बढ़िया। हाँ सुशीला जी बहुत अच्छा आपने बताया है कि शांति सच में कहीं नहीं मिलेगी। शांति एक मुक्त बचने में है सरल है। दूसरी बात अनुप्रिया बहुत अच्छा लगा कि बाहर मुखी सादा दो, अंदर मुखी सादा। हाँ लक्ष्मी जी बहुत अच्छा लगा कि भैया ने बताया कि गांधी जी जो है ट्रेन पे जा रहे थे, जय-जयकार तो लग रही थी, लेकिन उन्हीं की बेइज्जती की। ऐसे ही हम लोग भी जैसे गुरु को जब नहीं जानते तो यही करते, लेकिन अब मालूम हो गया तो बड़ी इज्जत। हाँ चित्रा जी बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये गुरु का ज्ञान नया घेरा है, जिसको भूख उसी सब में मत और हमें भैया की बात बहुत अच्छी लगी कि अपने कर्मों को जांचो, अपने हृदय को जांचो, भूले भाव मिले रंगाई चतुराई से चित्र। हाँ शिवांगी अच्छा लगा कि अपने मन की करो सफाई तभी देगा प्रीति। हाँ बहुत सुंदर। चलिए समय हो रहा है, ओम को जाप कर लें। सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम।